हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने मेरा जो पहला लेक्चर था उसको बहुत अच्छी तरह से सराहा है। मैं मेरे मित्रों का और गुरुजनों का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और ये जो आपने जो सराहना की है मेरे लेक्चर की, तो उससे मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं मेरे जो लेक्चर है उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकूँ। जैसा मैंने कहा है कि हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी कुछ कंसेप्ट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे पहले लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वो हमने डिस्कस किया था। जैसे व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, what is the importance of electrochemical cell or why we have to study the electrochemical cell? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी क्यों करनी है? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बिलोंग्स टू द फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम केमिकल रिएक्शंस को क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं। मतलब जो भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का रिलेटेड टू एवरी फैक्टर, ओके, वो अगर हमें स्टडी करना है तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है उसकी स्टडी करने वाले हैं, या फिर हम इंटररिलेशन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में जो इंटररिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। तो अगर इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुझे करना है तो मेरे पास कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास होना चाहिए। एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस इंस्ट्रूमेंट को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एंड हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हो सकता है या फिर अगर लेक्चर लेंथी होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी एनी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकली। अगर कोई रिएक्शन है उसको हमें इलेक्ट्रिकली स्टडी करना है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है उसको हमें स्टडी करना है क्वांटिटेटिवली तो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिवाइस है तो उसको असेंबल करना पड़ेगा या फिर कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। सो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे या फिर उसको बिल्ड कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, सिंपली मैं उसको एक डेफिनेशन में या फिर एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय इमर्सिंग कार्बन या कोई भी नॉन मेटालिक रॉड आप ले सकते हो और मेटालिक रॉड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इतने सिंपल तरीके से हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कौन से टाइप का कंस्ट्रक्ट करते हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है, लेकिन एक सिंपली एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो ये मेथड है। आपको क्या करना है, कोई भी मेटालिक या नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड जो होता है या स्ट्रिप जो होती है वो आपको यूज करनी है और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्स करना है। और आप सभी को पता है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इनटू द वाटर और वी मेक aqueous electrolytic solution, it can be used to construct the electrochemical cell. Now इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रॉड हम यूज करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उसको एक टर्म है, उस टर्म को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या है, क्योंकि उसको ऐसे रॉड नहीं कह सकते, उसको अभी एक नया नाम देना पड़ेगा।
वो नाम जो है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स क्या है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, हमने 8th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट द मेटेलिक नॉन मेटेलिक स्ट्रिप्स और रॉड यूज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतनी सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रॉड हम यूज करते हैं या फिर जो स्ट्रिप्स हम यूज करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फंक्शन होते हैं, उनका एप्लीकेशन होता है, उनपे कुछ प्रोसेसेस होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दोज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। Remember one thing, what I'm going to say here, electrodes are classified into 2 groups depending upon their functions, not upon the charge. एक प्रॉब्लम क्या है ना, हमें पता है या फिर हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है तो वो एनोड पर होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है तो वो कैथोड पर होता है। लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल स्टडी करोगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। सो प्लीज डू नॉट आइडेंटिफाई, नेवर आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस के बेसिस पर आपको इलेक्ट्रोड डिफाइन नहीं करने, इलेक्ट्रोड आपको डिफाइन करने हैं कि वो कौन से एक्शन लेते हैं या फिर किस टाइप की रिएक्शन उस इलेक्ट्रोड पर होती है, उससे डिफाइन करना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वन इज द एनोड एंड अनदर वन इज द कैथोड। सो व्हाट इज एनोड? जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर इलेक्ट्रोड हमें डिफाइन करने तो फंक्शन देखना है। हम सभी को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। मतलब अभी हमें ये देखना है कि ये एनोड और कैथोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कोई रिलेशन है क्या? यस, डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में हम रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं हाफ रिएक्शंस में। जो ऑक्सीडेशन होती है उसको हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और जो रिडक्शन होती है उसको हम हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ सेल reduction reaction, the electrodes are classified into two groups, that is anode and cathode. So what is anode? Anode is an electrode at which half cell oxidation takes place, or you can write anode is an electrode at which oxidation takes place. So what is about cathode? Cathode is an electrode at which half cell reduction takes place. या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि cathode is an electrode at which reduction takes place. So this is the introductory idea about the electrochemical cell. ये electrochemical cell कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या जो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर उसके जो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर जो apparatus हमें यूज करने होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो हमने देखे। उसके लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वी हैव टू सिलेक्ट द इलेक्ट्रोड। हमें इलेक्ट्रोड स्टडी करने होते हैं। ओके, नाउ we have to move towards the type of electrochemical cell, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि redox reaction भी दो टाइप के होते हैं, spontaneous and non-spontaneous. So depending upon the types of redox reaction, electrochemical cell also classified into two groups or two types. That types we have to study now. So let us see which are the types of electrochemical cell. Generally electrochemical cells are divided into two types. Those are electrolytic cell and galvanic cell. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल इज आल्सो रेफर्ड एज वोल्टाइक सेल इन द ऑनर ऑफ अलेक्जेंडर वोल्टा. ठीक है, तो ये जो दो टाइप है हमने किस बेसिस पर डिफाइन किए या फिर इनका बेसिस क्या है? तो इनका बेसिस है रेडॉक्स रिएक्शन की जो दो टाइप हमने देखे थे, दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन. सो लेट अस स्टार्ट. What is meant by electrolytic cell? Electrolytic cell is a type of electrochemical cell in which electric energy is converted into chemical energy. This is the simple definition of an electrolytic cell. लेकिन यही डेफिनेशन हम यूज करेंगे क्या? नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है. लेकिन अगर हमें इसको एज पर द केमिस्ट्री डिफाइन करना है तो थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a type of electrochemical cell in which non-spontaneous redox reaction is forced to carry out under the influence of electricity. This is the definition.
क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की? अगर आपको लिखना है, समझना है तो इतना ही ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन इसको अगर आपको डिफाइन करना है एग्जाम में, तो आपको डिफाइन ऐसे ही करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज फोर्स्ड टू कैरी आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So this is about electrolytic cell. Now what is meant by galvanic cell और voltaic cell? मैंने बताया इसको voltaic cell क्यों कहा जाता है, बाद में हम इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। So what is galvanic cell? यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट की है। Galvanic cell is a type of electrochemical cell in which chemical energy is converted into electric energy. ये होगी सिंपल डेफिनेशन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन इसको अगर डिफाइन करना है अच्छी तरह से तो कैसे डिफाइन करेंगे? Galvanic cell is a type of electrochemical cell in which electricity is produced due to spontaneous redox reaction. वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहले हम जो ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्दर मोर वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रो केमिकल सेल का जो टाइप है दैट इज गैल्वानिक सेल, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है, थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एप्लीकेशन आप सभी को पता है, इट हैज सो मेनी एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन मेटलर्जी, इट हैज सो मेनी एप्लीकेशन फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, ओके, गैल्वनाइजिंग। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है, इन प्रोसेसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में कंप्लीट होती है। तो उस रिएक्शन को एक नाम दिया गया है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है कि उस रिएक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम उस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं या फिर हम डिकम्पोज करते हैं। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन करने होता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस, ओके। सो आपको पता है मेटलर्जी में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करते हैं टू ऑब्टेन द मेटल। जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका जनरली हम क्या करते हैं, या फिर कोई भी मेटल जो सॉल्ट होता है उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली रिडक्शन करते हैं, ठीक है। सो अभी इलेक्ट्रोलिसिस अच्छी तरह से समझने के लिए हमें हमारे सिलेबस में, कोई भी सिलेबस हो, सीबीएसई आप ले लो या फिर आप स्टेट बोर्ड का सिलेबस ले लो, उसमें दो एग्जाम्पल हमें दिए हैं। हमें मोल्टन NaCl का और एक्वेस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू गिव सम रिजल्ट्स, ओके। हमें क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो हमें देखना है। एंड दिस टू एग्जांपल्स आर द टिपिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द electrolysis process and to understand the electrolytic cell. So let us discuss how the electrolysis of molten NaCl takes place. Molten NaCl का electrolysis कैसे होता है? तो आप सभी को वो भी पता है कि हमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिक रिएक्शन स्टडी करने तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होना चाहिए। हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर रहे हैं मतलब हमें हमारे पास कौन सा सेल होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए डायग्राम, टिपिकल डायग्राम में आपको जब एग्जाम में आप डिस्क्रिप्टिव मैनर में जब लिखते हो तो बहुत ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है आपको। एक सिंपल डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी होती है, स्केच करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बीकर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर हो सकता है, उसमें मोल्टन NaCl लिया है, जो डॉट मैंने दिखाई यहाँ पर मोल्टन NaCl है, और हम यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ऑल्सो, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज what we can say useful, easily available, and so it is cheap than the platinum electrode, okay. So यहाँ पर हमने graphite electrode use किए। both the graphite electrodes are attached to the battery, okay, with the help of connecting wire. We know that the electrode which is connected to the negative end of a battery, it is the cathode, okay, and which is attached to the पॉजिटिव एंड, ओके, इट इज एनोड। यहाँ पर हमने एनोड देखा, एनोड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, व्हाइल कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको, चार्जेस डज नॉट डिफाइन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड अगर हमें डिफाइन करने होते हैं तो
उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी ऑफसेट रिएक्शन होती है, वेदर द रिडक्शन टेक्स प्लेस और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इस पर हम इलेक्ट्रोड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी ये मोल्टन NaCl यहाँ पर हमने रखा है, हमें पता है कि मोल्टन NaCl है तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सॉलिड फॉर्म में कोई भी आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कंपनसेट हो जाते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी वहां से कंडक्ट करनी है, या तो एक्वियस फॉर्म में होनी चाहिए या फिर मोल्टन फॉर्म में होनी चाहिए, फ्यूज फॉर्म में होनी चाहिए। आप मोल्टन NaCl को फ्यूज्ड NaCl भी कह सकते हो। नाउ इस सेल में रिएक्शन कौन सी होती है वो पहले हमें देखना है। ठीक है, व्हेन NaCl इज हीटेड, या फिर NaCl का फ्यूजन होता है या फिर वो मेल्ट होता है, सो इट गेट सेपरेटेड इनटू आयंस। ओके, डिसोशिएट हो जाता है वो आयंस में, Na+ एंड Cl-, एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो जाती है तो वहां पर कुछ रिएक्शंस होते हैं, वही रिएक्शन हमें यहाँ पर डिस्कस करने। द स्टडी ऑफ दोज रिएक्शंस इज द पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है मोल्टन NaCl का, वहां पर क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि वहां पर Na+ और Cl- आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, वी नो दैट Na+ आयन हैज एफिनिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। Na+ आयन की एफिनिटी होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, वो तो एज यूजुअल आप सभी को पता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, द Na+ आयंस, मतलब जो सोडियम कैटायन है, विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे, मतलब मोशन होती है वहां पर, वो माइग्रेट हो जाते हैं, और जब वो माइग्रेट होते हैं तो चार्ज भी उनके साथ माइग्रेट होता है। एंड एज सून एज those sodium+ ion, that those sodium cations, okay, get deposited on the cathode or reach to the cathode, they get discharged. वो वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो गए। सिमिलर केस कैन बी हैपन विद द Cl- आयन। तो Na+ आयन जब कैथोड पर जाएंगे तो कैथोड पर वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड हो जाएंगे, उसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्चार्ज होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो एट कैथोड सोडियम+ आयन एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में सोडियम मेटल फॉर्म होता है, दैट सोडियम गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। सोडियम कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है, और ये रिडक्शन रिएक्शन है, और हमें ये भी पता है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, नाउ एनोड पर क्या होगा, ये जो Cl- आयन है तो ये अट्रैक्ट होंगे, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द anode because Cl carries negative charge and anode has positive charge, so Cl- will migrate towards the anode and get discharged। वहां पर वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने के बाद में Cl2 गैस फॉर्म होगा विद द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। वो कहां पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। सो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन गैस कहां पर लिबरेट होता है, एनोड पर लिबरेट होता है। और अगर जनरल रिएक्शन अगर नेट सेल रिएक्शन हम देखते तो आपको पता चलेगा NaCl गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम एंड क्लोरीन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होता है और कैथोड पर सोडियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है। सो दिस इज अ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ अ मोल्टन NaCl। ये मोल्टन NaCl की एक सिंपल प्रोसेस है। एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको 3 या 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो एक सिंपल मैनर में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस क्या है डिफाइन कीजिए, एक डायग्राम आप निकालिए, डायग्राम थोड़ी सी एक अच्छी तरह से मेंशन कीजिए, नीट और लेबल्ड होनी चाहिए डायग्राम। देन एक्सप्लेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किए, एक एक लाइन में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। एंड फाइनली यू हैव टू राइट द नेट सेल रिएक्शन। ये नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है। और इसके रिजल्ट क्या है, फाइनली आपको रिजल्ट भी लिखने होते हैं, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो क्या रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है हमारे पास। पहला रिजल्ट क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व द सोडियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। And what is the second observation? Pale yellow colored chlorine gas liberated at anode. Pale yellow color का जो क्लोरीन गैस होता है वो लिबरेट होता है कहां पर, एनोड पर। एक चीज आप ध्यान में रखिए, मेटल होगा तो डिपॉजिट होगा, गैस होगा तो लिबरेट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अभी हमें देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक्वियस NaCl में कैसा होता है, उसके रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट सेम है क्या, जो मोल्टन NaCl के है वही एक्वियस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट सेम है क्या, वो हमें देखना है। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl।
वो एक्वेस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो उसमें कौन से रिएक्शन होते हैं और उनके प्रोडक्ट क्या है, वेदर द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वेस NaCl इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, वो हमें यहाँ पर देखना है और वहां पर कौन से रिएक्शंस होते हैं वो भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, सो डायग्राम तो वही है, बस आपको मोल्टन NaCl की जगह क्या लेना है, एक्वेस NaCl लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड वही है, उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट भी करना है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप सेल रिएक्शन किस तरह से एक्सप्लेन करते हो। देखो जब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तो यहाँ पर कुछ सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ सेल रिएक्शन लिखा है। लेकिन जब एग्जाम में आप लिखते हो तो आपको डिस्क्राइब भी करना होता है थोड़ा बहुत। तो आप जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो प्लीज ट्राई टू मेक सम नोट्स भी आप बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, और आपको समझने के लिए भी आसानी होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शंस होते हैं वहां पर क्या होता है। ठीक है, सो देखिए व्हेन NaCl इज एडेड इनटू द वाटर, जब हम वाटर में NaCl हम ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड हम वाटर में ऐड करेंगे, तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, Na+ और Cl- आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जितने Na+ और Cl- आयन डिसोशिएट होंगे या फिर जितना सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट होगा उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोशिएट होंगे विद देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, दैट इज H+ आयन एंड OH- आयन। अभी हमें देखना है कि सेल रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, आयन का जो माइग्रेशन होता है कैथोड और एनोड की तरफ, वो कैसे होगा। तो देखिए जब मोल्टन NaCl में हमने माइग्रेशन स्टडी किया था तो वहां पर हमारे पास सिर्फ दो ही आयन थे, एक था सोडियम कैटायन, दूसरा था क्लोरीन एनायन। तो बस वही दो आयन थे, इसीलिए माइग्रेशन हमें पता था कि सोडियम+ आयन जो है तो कैथोड की तरफ जाएंगे और Cl- आयन जो है तो एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो कैटायन है और दो एनायन है। वी हैव 2 cations and 2 anions here. 2 cations, which are those? Na+ and H+. 2 anions, Cl- and OH-. So now question arises, which ion will migrate towards its opposite electrode? अभी सवाल क्या है कि कौन सा आयन जो है तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होगा। तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो होती है जरूरी है पता होना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लर्न करने वाले, या फिर आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो वो भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में। अगर उसके बारे में आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, आप वो डाउट जो है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, सो हियर अभी हम पहले देखेंगे कि रिडक्शन कैसे होता है। सो रिडक्शन हमें पता है कि रिडक्शन कहां पर होने वाला है, कैथोड पर होने वाला है, क्योंकि कैथोड जो है तो ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होने के लिए जो कैटायन हमारे पास है वो है Na+ और H+ आयन। तो अभी क्या है ना, हमें ये देखना है कि H+ आयन माइग्रेट होगा या Na+ आयन माइग्रेट होगा। दोनों में कंपटीशन रहेगा, लेकिन कंपटीशन तो वही जीतेगा जो व्हाट वी कैन से जो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अभी कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन स्ट्रेंथ हमें देखनी होगी, Na+ की रिडक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा है या H+ आयन की रिडक्शन स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। सो अगर आप लर्न करते हो, अगर आप देखते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यू विल नो दैट the H+ ion has higher tendency to get reduced or it has higher reduction potential than Na+ आयन। H+ आयन का या फिर वाटर का भी हम कह सकते हैं कि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो Na+ से ज्यादा होता है, या फिर H+ आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो Na+ से ज्यादा होता है। Therefore H+ आयन will migrate towards the cathode। जो H+ आयन है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा। H+ आयन ही क्यों होगा, क्योंकि H+ आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Na+ आयन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो H+ आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज एंड H2 गैस विल लिबरेट एट द कैथोड। जब H+ आयन कैथोड पर जाएगा तो डिस्चार्ज होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के बाद में आपको कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस विल लिबरेटेड एट कैथोड। नाउ एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास दो एनायन है अभी,
Cl माइनस एंड OH माइनस। अभी Cl माइनस माइग्रेट होगा या OH माइनस आयन माइग्रेट होगा ये देखना है। इसीलिए अभी आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ होती है वो किसकी ज्यादा है, Cl माइनस की ज्यादा है या OH माइनस आयन की ज्यादा है। सो डेफिनेटली अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा Cl माइनस आयन हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन वाटर मॉलिक्यूल और OH माइनस आयन, एंड देयरफॉर Cl माइनस आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। Cl माइनस आयन एनोड की तरफ माइग्रेट होंगे एंड विल डिस्चार्ज इनटू द Cl2 गैस, और Cl2 गैस में क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रॉन विल रिमूव एंड दैट प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो Cl2 गैस विल लिबरेटेड एट एनोड, Cl2 गैस एनोड पर क्या होगा, लिबरेट होगा। तो फिर Na+ और OH माइनस आयन का क्या होगा, दे विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में रहेंगे। जब आप उसको इवेपोरेट करोगे इट मे बी अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, वो NaOH क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन हम देखते हैं तो यू कैन सी हियर Na+ एंड OH माइनस are the ions which remain in the solution, aqueous solution। अगर हम वो aqueous जो पार्ट होता है निकाल देते तो NaOH फॉर्म हो जाएगा। H2 गैस liberated at cathode and Cl2 gas liberated at anode। So this is all about the electrolysis of aqueous NaCl। So the product of electrolysis of molten NaCl and aqueous NaCl are total डिफरेंट, वो डिफरेंट है। इसके रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपको 3 रिजल्ट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको ये लिखना पड़ेगा Na+ and OH माइनस ions are remain in the aqueous solution, H2 gas is liberated at cathode and Cl2 gas is liberated at एनोड। और जब आप देखोगे कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल अबाउट 2.91 वोल्ट, ओवरऑल पोटेंशियल इज अबाउट 2.91 तक का जो होता है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसके बारे में हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्कशन किया है। ओके, सो आप अच्छी तरह से इसको लर्न कीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप कौन से, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, दोनों जो NaCl है मतलब मोल्टन और एक्वियस NaCl उनका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसको अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको एक नया कंसेप्ट समझ में आए कि रिएक्टिविटी जब हमें देखनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पता होना बहुत जरूरी होता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स आपके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो दिस इज ओके फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक एक्सप्लेनेशन के टाइम में यहाँ पर मैंने जो पोटेंशियल लिखा था वो बाय मिस्टेकन 2.91 मैंने लिखा था। इट्स नॉट 2.91, इट्स 2.19। प्लीज मेक द करेक्शन एंड सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू।